इतिहास में एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास अपनी सेना थी, अपनी आर्थिक व्यवस्था थी और जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। 30 दिसंबर 1600 को एक क्वीन एलिजाबेथ वन के एक सिग्नेचर ने द ईस्ट इंडिया कंपनी को जन्म दिया। ये कोई सरकारी मिशन नहीं था, बल्कि कुछ निवेशकों का एक निजी व्यापार था। लेकिन अगले 150 वर्षों में इस कंपनी ने जो किया वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। लेकिन असली सवाल है, कब और कैसे ये बदलाव हुआ जब एक व्यापारी शासक बन गया। आज हम उसी बदलाव को समझेंगे जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 1608 से 1707। 1608 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा, तब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। जहांगीर की सल्तनत इतनी समृद्ध थी कि अंग्रेजों के पास उन्हें प्रभावित करने के लिए कुछ खास नहीं था। अंग्रेजों ने यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति अपनाई। 1615 में सर थॉमस रो ने मुगलों से व्यापार की अनुमति हासिल की। कंपनी ने अपने मुख्य केंद्र बनाए सूरत, मद्रास और कलकत्ता। मुगलों के लिए ये विदेशी व्यापारी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन कंपनी ने एक चीज समझना शुरू किया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ धन था, लेकिन समुद्री शक्ति का अभाव था और राजाओं के बीच एकता भी नहीं थी। यहीं से व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं रहा, ये राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत थी। 1707 से 1757। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर होने लगी। क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं और अस्थिरता बढ़ गई। कंपनी ने समझा कि अब अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए राजनीति में उतरना जरूरी है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक निर्णायक मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये संघर्ष सैन्य से ज्यादा कूटनीतिक था। नवाब के सेनापति मिर्जा जाफर के साथ गुप्त समझौते ने परिणाम पहले ही तय कर दिया था। यही कंपनी ने पहली बार सत्ता में प्रवेश किया, सीधे शासन से नहीं बल्कि नियंत्रण के माध्यम से। अब कंपनी किंग मेकर बन चुकी थी। प्लासी ने कंपनी को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन 1764 की बैटल ऑफ बक्सर ने उस सत्ता को वैधता दी। इस बार कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना को हरा दिया। 12 अगस्त 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गए। यहीं से पूरा तंत्र बदल गया। 1765 से पहले कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी जो बाहर से धन लाकर सामान खरीदती थी, लेकिन 1765 के बाद कंपनी एक राजस्व नियंत्रण संस्था बन गई। अब वो भारतीयों से कर लेकर उसी पैसे से व्यापार करती थी। यहीं से व्यापार और शासन के बीच की रेखा खत्म हो गई। कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो एक संगठित शक्ति बन चुकी थी। 1765 से 1858। 1765 के बाद कंपनी का लक्ष्य बदल गया। अब उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि नियंत्रण था। सब्सिडरी अलायंस जैसी नीतियों के जरिए स्थानीय शासकों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया गया। कंपनी धीरे धीरे एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। आने वाले दशकों में इसका नियंत्रण पूरे भारत में फैल गया और अंततः 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1600 से 1765 तक का ये बदलाव सिर्फ समय का नहीं था, ये पूरे तंत्र का बदलाव था। दीवानी अधिकारों ने व्यापार और शासन के बीच की सीमा को खत्म कर दिया। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये उस व्यवस्था का निर्माण था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज तीनों को बदल दिया। इतिहास ये दिखाता है कि जब आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति एक साथ आ जाती हैं, तो वो पूरे क्षेत्रों की राजनीतिक दिशा बदल सकती हैं।